हेलो एवरीवन। हाय। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरी मोस्ट स्पेशल गेस्ट मेरी मम्मी आज हम लोग के वीडियो में है। तो हम लोग ऐसे ही बात करने वाले हैं। मम्मी 2 महीने से यहाँ पे रह रही है हम लोग के साथ। तो पहली बात तो कैसा रहा पूरा ट्रिप? बहुत अच्छा ट्रिप रहा और यादगार बन के रहा है। तो मम्मी और पापा दोनों को एकदम रेस्ट करने मिला है, यहाँ पे हाँ, घूमने मिला घूमने है। मिला और बहुत अच्छा अच्छा देखा हम लोगों ने। 3 स्टेट देख के हो गया। तीन तीन सिटी। 3 सिटी। हाँ। हाँ। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन आज मैं जो चीज़ के बारे में मम्मी से बात करने वाली हूँ उसके लिए हम लोग को 32 इयर्स पहले, पहले 33 इयर्स पहले पीछे जाना पड़ेगा या फिर उसके भी पहले। ओके। तो मम्मी पापा की शादी हुई 1986 दिसंबर में। तब मम्मी कितने साल की थी तू? 25। 25। तो वो टाइम के हिसाब से बहुत लेट हो गया था ना शादी के लिए। तो फिर तो तभी ऐसे सब सुनने मिलता था क्या कि अरे आपकी लड़की की तो एज हो गई है। हाँ, बोलते थे ना लोग कि ज़्यादा पढ़ा दिया है तो लड़का नहीं मिलेगा, फिर चश्मा लगाती है तो लड़का नहीं मिलेगा, फिर लड़का मिला। ऐसे बोलते थे लोग। फिर हम्म। पढ़ लिख लिया है ज़्यादा, फिर तो नौकरी करती है तो फिर लड़का नहीं मिलेगा। हम्म। मैंने बोला मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, देखा जाएगा। मम्मी तो एकदम ऐसे बिंदास थी कि मिल जाएगा लड़का, मुझे तो मिल ही जाएगा लड़का। हाँ। तो फिर दिसंबर में मम्मी तुम लोग की शादी हुई 25 दिसंबर 86 में 86। और मैं हुई 1990 में। हाँ। तो तब तो तू 29 ईयर्स की हो गई थी। ओके। तो हाँ। उस हिसाब से तो मतलब ये तो और लेट हो गया है। तो पहले ही लोग बोलते होंगे अरे अभी तो 25 की हो गई, अभी तक तो बच्चे भी नहीं हुए। तो ऐसे सब सुनने मिलता था कि कब कर रहे हो हाँ, बच्चे, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो ऐसे। बोलते थे ना लोग। हाँ। मैं बोला, अब उनको अपना प्रॉब्लम क्या बताएंगे अपन, होएगा हम्म। होएगा, बस ऐसे बोलने का। तो और फिर तुम लोग इतना टाइम क्यों रुके मेरे होने के लिए? क्योंकि यूजुअली वो टाइम पे अभी जितने भी मेरे रुके नहीं फ्रेंड्स था थे। क्योंकि मुंबई में हम लोग दोनों अकेले ही आए थे और जीरो, हम लोग का बजट तो जीरो ही था। हम्म। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम्म। और वो टाइम पे हम लोग को 1500 सैलरी था हम्म। मुझे, और रुपीस। रुपीज़, और पापा को 2000 तो अभी रुपीज़। तो उतना हम लोग रेस्टोरेंट में उड़ा देते हैं हाँ, इंडिया में बराबर है। जाएंगे तो। तो फिर हम लोग किराए के घर में रहते थे, उसमें 1000 रुपीज़ मीन्स विथ मेंटेनेंस हम लोग देते थे। फिर बाद में हमने सोचा कि इससे बेटर है कि हम लोग कहीं घर ले लेंगे तो जो 1000 रुपीज़ हम लोग देते हैं रेंट तो में, हम हाँ। लोग उसका EMI भरेंगे ना। वो था शायद 1200 1400 ऐसा आएगा तो वो चलेगा ना। फिर हम लोगों ने लोन वगैरह लेके हम लोगों ने मीरा रोड में घर बुक ले लिया। किया। हाँ, हाँ, तो वो टाइम पे 1 BHK घर लिया था। 1 BHK कर लिया था, वो भी 1.5 लाख में। और 1.5 लाख भी पूरा 1.5 लाख लोन था, वो। पूरा लोन था। तो और फिर अभी इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस में हाँ, जब मैं पता चला कि मैं भी आने वाली हूँ तो फिर नहीं वो वो। तो मेंटली प्रिपेयर था ना कि अभी अच्छा। अपना घर हो गया है, अपना जॉब पे मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था। मैं मुंबई में था पहले, मैं खंडवा में थी ना। हम्म। तो फिर मेंटली प्रिपेयर था कि अपने बच्चे को अपन रख सकते हैं, अपन पाल सकते हैं, घर भी हो गया अपना हम्म। और अपना जॉब भी हो गया। हम्म। हो गया। और क्या है कि छुट्टी भी मिलता है ना गवर्नमेंट में, तो 3 मंथ्स मैटरनिटी लीव मिलता था। अच्छा। उसके बाद में हम 1 ईयर छुट्टी ले सकते हैं। 1 ईयर? 1 ईयर ले थ्री सकते मंथ्स प्लस 1 ईयर? 1 ईयर। तो तूने लिया था 1 ईयर छुट्टी? जरूरत नहीं पड़ा मेरे को ऐसे छुट्टी लेने का। पर तभी ऐसे ही लगा नहीं कि अरे हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम ऐसे कट टू कट है। तो मतलब वो तो होता ही, अभी कोई एडिशनल पर्सन ऐड होने वाला है तो वो स्ट्रेस ऐसा कभी कुछ नहीं नहीं था? लगा। अच्छा। मैंने कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। पहली बात, जो होना होगा वो हो जाएगा, ये सोचने का अच्छा। अच्छा। कभी भी लाइफ में कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग को फाइट करना सीखना चाहिए एक्चुअली। ओके। कि ऐसा है। हम्म। मुंबई वैसे देखा जाए तो खंडवा कितना छोटा सिटी है। हम्म। अभी आज इतना डेवलप हो गया, वो टाइम पे तो इतना डेवलप नहीं था। हम्म। और मुंबई तो एकदम ही था, ट्रेन में जाओ आओ ये करो। हाँ, और आउट ऑफ मुंबई से आने बिल्कुल, वाले और को वहाँ तो। के रहने का ढंग यहाँ अलग, यहाँ पर रहने का ढंग अलग। तो इसलिए जब मैं मुंबई में तो पापा के कॉलेज के लोग मुझे बोलते थे कि अरे तेरी वाइफ तो बहुत स्मार्ट है। मुंबई में मतलब एडजस्ट होना इतना इजी नहीं है वहाँ गाँव से आने के बाद में। मैं सब सीख लिया था क्योंकि मुझे तो मराठी भी नहीं आती थी अच्छे से। तो सुन सुन के सीख लिया उन लोगों से। फिर इंग्लिश बोलना नहीं आता था। हमारे एक सर थे, दबे सर थे, वो मेरे को बोलते थे बेटा मैं तुझे सिखा दूंगा, सब सिखाऊंगा, काम पूर्ति इंग्लिश तो आ ही जाएगी तेरे को।
तो फिर उन्होंने भी मुझे इंग्लिश बोलना भी सिखाया। फिर कौन फ़ोन आए, क्योंकि वहाँ तो इतना आवाज़, और मैं जहाँ से आई थी वो सिटी तो एकदम पीसफुल थी, तो आवाज़ में मुझे फ़ोन में ही सुनाई नहीं देता था। पर उन्होंने बोला ध्यान से सुनो, आएगा, सुनाई आएगा तुमको। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, ट्रेन में जाना आना हो जाता है सब। वैसे सोचना ही नहीं चाहिए आदमी को कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जबकि मेरा शादी हुआ ना तभी मेरी फ्रेंड थी मानी कतरे, पता है ना, मानिक आंटी, हाँ। तो वो मेरे को बोली कि तू जुआ खेल रही है, बोले शादी किया तब मुंबई में? करने वाली थी तो हाँ। अच्छा। बोलते है वो मुंबई में तो तेरे को पता है ना कि वहाँ पे लड़के लोगों के कितने लफड़े रहते हैं, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ऐसा अपन देखते हैं ना। तो मैंने उसको फिल्मों में? फिल्मों में जैसा, हाँ फिल्मों में नहीं, रियल भी ऐसा होता अच्छा ही है अच्छा ना। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, होएगा तो देखा जाएगा ना। तो बोलते वो सिगरेट पीता होगा, वो शराब पीता होगा, तो तुझे क्या मालूम है, तो शायद तू तो जुआ खेल रही है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि मैंने बोला दीदी देखो, गेहूँ जब बीनते हैं ना तो उसमें बड़े कंकड़ तो रह जाते हैं, है ना, कितना भी छानो तो उसमें बड़े कंकड़, तो बड़े कंकड़ हमको निकालना पड़ता है। तो दारू पीता होगा, सिगरेट होगा, पीता होगा, तो हम करेंगे ना उसके लिए। इतना प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली कि हम उसको सुधारें। ये चैलेंज है, मैंने बोला मेरे को। पर जहाँ तक तो है वो दारू नहीं पीता होगा, सिगरेट नहीं पीता होगा, ये तो मुझे। जब तुम लोग की शादी हुई तो तू कितना टाइम जानती थी पापा को उसके 6 पहले? महीने। तो 6 महीने में तेरे को श्योर था कि ठीक है, तुम लोग की तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो तभी तुझे से श्योर था कि हाँ ठीक है। और तुम लोग कितने बार मिले उतने उतने टाइम में? 2 बार। फेस टू फेस? तो उतने टाइम में तुझे ऐसा विश्वास हो गया था चलो ठीक है ये लड़का अच्छा है, अभी इससे शादी कर सकते हैं? क्योंकि आजकल तो 6 महीने 6 साल के बाद भी लोग फिर श्योर नहीं होते। श्योर तो कभी भी नहीं हो रह सकते हम लोग। नहीं मतलब ऐसा रहता है ना कि अच्छा ठीक है अभी, एक तो तुम लोग दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के, पापा टीचिंग में, तू अपना अलग इसमें। तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अलग अलग बैकग्राउंड में। हाँ, और तुम लोग ऐसे भी नहीं कि फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो तो कभी पता है, तो ऐसे तेरे को ट्रस्ट कैसे हुआ कि ठीक है 6 महीने में कर शादी कर ली 6 महीने में? ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो सब। अपन अपन हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो भी होगा मतलब लाइफ में, उसके लिए हम स्ट्रगल करने के लिए, हम लोग फाइट करने के लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए। ये मेरी पहले से ही टेंडेंसी रही। कोई कैसा भी रहे, हमको क्या करने का, हम अच्छे बने रहे बस। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड 1989 में पता चला होगा कि मैं होने वाली हूँ, तो फिर तभी तुझे ऐसे कुछ था एक्साइटमेंट कि अरे हाँ, हाँ। तो कैसा था वो टाइम, बताना। बहुत अच्छा था कि चलो अपने का बेबी होएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, बहुत पर कुछ सोचते थे। तब तक तुम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए थे ना हो गए मीरा थे, रोड में? हो गए अच्छा थे। हो गए थे, हाँ। शिफ्ट होने के बाद में हम लोग 89 में शिफ्ट हुए। अच्छा, 90 में हुई ना तुम? हाँ हाँ। 80 88 में ही 88 में ही शायद शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, 88 अक्टूबर में शिफ्ट हो गए थे हम लोग। ओके ओके। और हाँ 88 अक्टूबर में शिफ्ट हुए थे, और 89 हाँ जून 90 में थे। तो पापा तो जैसे है एकदम फाइनेंशियल दिमाग, पापा का तो पूरा चालू हो गया, अरे पैसा इधर नहीं ये नहीं, इधर। ऐसा उनका कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ मतलब वो करते थे, वो अपना अपना काम करते थे। ट्यूशन जाना, पहले तो ट्यूशन्स नहीं करते थे वो, इसमें पार्ट टाइम जॉब करते थे कॉलेज में। पहले ट्यूशन्स नहीं करते थे, पार्ट टाइम मॉर्निंग में पार्ट टाइम, इनका इवनिंग कॉलेज था ना। ओह अच्छा, तो कॉलेज के साथ, 3 हाँ। से 9 कॉलेज रहता था उनका, तो मॉर्निंग में वो पार्ट टाइम जॉब करते थे 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। पहले जब हम लोग वसई में रहते थे तो वर्तक कॉलेज, इधर पापड़ी कॉलेज है ना गांव में, वसई कॉलेज में, वहाँ पे करते थे। फिर जब हम लोग मीरा रोड शिफ्ट हो गए तो फिर रॉयल कॉलेज में किया। तो मैं अपना काम करती थी, वो अपना काम करते थे, ऐसा कुछ हम लोग को प्रॉब्लम नहीं था ना। हमारे में कभी ऐसा झगड़ा होता था, ऐसा कुछ नहीं। जो लोगों के घर में होता है, लोग जलते थे बल्कि कि इनका झगड़ा नहीं होता है। कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता था पहली बार झगड़ा करने के लिए। हम अपना काम, वो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रही। तो 1989 में तुमको पता चला कि मैं गिफ्ट आने वाली हूँ तुम लोग के लाइफ में, तो फिर तुमने कैसे प्रिपेयर किया कि अरे अभी तो काउंटडाउन शुरू हो गया है? प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं होती बेटा, अपने आप भगवान सब करते रहता है। उसको करना है। फिर तू हो गई, फिर मेरी मम्मी आजी आ गई। हाँ। आजी ने फिर, क्योंकि मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था 5 महीने की 6 महीने के बाद में, तो फिर आजी ने ही संभाला पूरा काम, घर का करती थी, कर लेती थी आजी। फिर पापा कुछ सब्जी वगैरह लाना होगा तो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा चलना फिरना, नीचे उतरना, क्योंकि तब हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। हाँ हाँ हाँ।
आज ही करती थी। पर फिर इसके साथ में तेरा जॉब कैसे चलता था अगर तेरे को नहीं, इतना मैं बेड रेस्ट? छुट्टी लिया था, ओ छुट्टी लिया था मैंने पूरा। पर मेरे पास इतना छुट्टी था वो टाइम पे, अच्छा। बैलेंस छुट्टी था। हम्म। फिर हाँ, उसके मैंने जल्दी ज्वाइन कर लिया था ना, इसीलिए 3 महीने के बाद में ही ज्वाइन कर लिया था, हम्म। इसीलिए जल्दी, क्योंकि पहले पूरा छुट्टी ले लिया था ना, हम्म। 3 महीने में ही ज्वाइन कर लिया था। फिर मेरे ऑफिस के सर भी बहुत अच्छे थे, वो मेरे को बोलते थे इतना छोटा बच्चे को छोड़ के आते हो तुम, जल्दी चले अच्छा जाओ। अच्छा, अभी तो बहुत हम लोग आगे पहुंच गए, अभी तो हो गई मैं। लेकिन इसके पहले मतलब जब मैं होने वाली थी जिस दिन, हाँ। तो वो दिन का तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? अरे वो दिन तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। अरे बाप रे, और सामने वो नहीं तो परेशान स्टार्ट कैसे हुआ? कैसे। मतलब मैं एकदम टाइम पे हो गई थी, जो भी तेरा ड्यू डेट था हाँ, उस पे? नहीं उससे 1 वीक पहले ही हो गई थी। अच्छा अच्छा। जो टाइम दिया था उससे 1 वीक पहले हो गई थी। हम्म। फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए तो किसी को नहीं बताया था, सुबह 5 बजे गए ना, तो किसी को उठाया नहीं था। तो सुबह 5 बजे ही मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बोला नहीं, मेरे को कुछ तकलीफ हो रही है, चलो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो हम लोग सीधे चले गए हॉस्पिटल। फिर आज को बोला कि चलो मेरे साथ में हॉस्पिटल में चलो। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, ये तो 1-2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगा। ओ हाँ, सुबह शायद 6:30 बजे तो हो गई। हाँ। तो और फिर आज ही आई घर पे, क्योंकि चाय वाय लेके जाना था। तो सामने वर्षा बहन थी, तो वर्षा तब तक तेरे को लाया नहीं था बाहर, अच्छा। ना मुझे भी लाया था। आया डॉक्टर ने बोला मैं तो था नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी हुई हुई थी थी। मेरी। हाँ। तो पापा ने बोला कि तुम कुछ कपड़े वपड़े लेके आओ उधर से, देखते हैं यहाँ क्या कुछ। डॉक्टर तो आई, घर पे आई, तो उसने नेबर थी ना, उसने बोला अरे कहाँ चले गए थे आप लोग। फिर वो भी आई भाग भाग के देखने के लिए। तो वो नर्स ने सीधा, मैंने देखा ऐसा, तो फिर मैंने, सिस्टर थी, उसको पूछा क्या हुआ। पहले तो हाँ, सोनोग्राफी में बताते, अभी भी नहीं यही बताते, और ना ही हमको हाँ। जानना भी था, हाँ। जो होगा वो। हम्म। तो मेरे को बोली लड़की लड़की। बोला अरे इतनी बड़ी है ये तो, बहुत बड़ी है, ऐसा लंबी लग रही थी, गोरी गोरी एकदम। बोलते हाँ तो बहुत तुम अच्छे। लोग को वो टाइम अभी अभी तो 33 इयर्स बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गया, लोगों को पता चल जाता है कि बच्चे लोग कितने बड़े हाँ, हैं। तो वो टाइम पे सोनोग्राफी ये सब में पता नहीं नहीं चलता वो था? लोग बताते थे कि बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, सब अच्छा, बट है। अभी तो जैसे मेजर कर सकते हैं लोग कि कितना है सर वेट का है। कितना है, वेट कितना हो सकता नहीं है। नहीं, तभी ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने मतलब जैसा स्टार्टिंग में वेट करते हैं ना, हाँ। तो उस हिसाब से वो लोग वेट लगाते हैं कि बच्चे का वजन कितना होगा। जैसे अभी मैं 1-2 महीने में डॉक्टर के पास में गई और वजन किया, तो उस टाइम समझ लो मेरा 50 है। पर वो तो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से भी बढ़ हाँ, पर सकता वो है। बोल देते कि इतना अच्छा, थोड़ा रेंज इतना रेंज, होगा हाँ। ऐसे। हाँ हाँ हाँ। पर ये 4.5 किलो की थी जब मैं हुई थी। जी। इसलिए तो इतनी बड़ी लग रही थी। तो फिर बाद में वो आंटी ने तो ऐसे पकड़ लिया था एकदम, देखो देख कितनी बड़ी। और सामने एक डिलीवरी हुआ था, उसका बच्चा इतना छोटा सा था। ओ, तो मैंने बोला बाप रे कितना छोटा बच्चा है, बाप रे। और उधर ही बहुत जज कर लिया तूने बच्चे को। मैं तो आया, मेरी आज ही बोलती है "ऐ, नजर लग जाएगी मेरे नातन को", ऐसा कुछ मत बोला मेरे नातन को। हम्म। गुड थी, हेल्दी थी, तो इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को कि हेल्दी है ना। हाँ। हेल्दी चाइल्ड है तो कुछ बराबर, पर केयर तो करना पड़ता है ना बच्चों का सब। फिर बाद में 20 डेज के बाद में आज ही खंडवा लेके गई थी हम लोग को, ओ, ट्रेन से हम इतना लोग जल्दी? जल्दी। हाँ, खंडवा लेके गई थी, क्योंकि रेस्ट के लिए फिर उधर ही मिलेगा ना, यहाँ तो कोई रेस्ट मिलने वाला था नहीं। हम्म। आज ही फिर उधर लेके गई थी। फिर वहाँ पे मालिश वालिश सब से ज़्यादा कराने के लिए मालिश वाली लगाई थी। बाद में तो मैं ही करती थी इधर। फिर मैं 40 डेज उधर रही और फिर मैं आ गई थी इधर। फिर तूने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था उसके नहीं बाद? नहीं, काफ़ी टाइम की बात थी, मतलब 1-1.5 महीने के बाद में, पूरा सेटल होने के बाद में ज्वाइन किया ना। तो मैं एज अ बेबी कैसी थी? मैं बहुत तंग करती थी या नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल रोती नहीं थी? तंग करती थी, तो सो जाती थी सीधे, दूध पिया सो जाने का, बस और कुछ नहीं। तंग तो नहीं किया मेरे को। और पूरे बिल्डिंग में फर्स्ट बेबी थी ना तू, तो तेरे को सब लोग लेके जाते थे घर पे खिलाने के लिए। सब लोग लेके जाते थे। 4th फ्लोर के राव अंकल, नीचे थे क्रिश्चियन थे आंटी, वो तो बहुत प्यार करती थी हाँ, तेरे मेरी आंटी। मेरी आंटी, हाँ हाँ हाँ। मेरी उनकी बेटी का मेरी नाम, बेटी का नाम था। हाँ हाँ। वो डिसूजा तो क्या नाम, ऐसे कुछ नाम था ऐसे ही उनका। कुछ था। हाँ हाँ हाँ। वो लेके जाती थी। फिर 1st फ्लोर पे एक गुजराती रहते थे, वो लेके जाते थे। 2nd फ्लोर पे एक मुस्लिम रहते थे, वो भी यासर यासर की की मम्मी, मम्मी। हाँ। वो भी लेके जाती थी। मतलब मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी कि बाबा रो रही है या क्या कर रही है, कुछ नहीं। अपना 1-1 घंटे में जैसे बच्चे को खाना खिलाना है, ये करना है, अपन ध्यान रखो कि भाई 1-1.5 घंटा हो गया, चलो उसको खाना खिलाओ। और फिर 3 महीने के बाद बेबी सिटिंग में रखा, तो वो लेडी भी सामने थी, रहती थी, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो भी बहुत अच्छी थी, केयर करती थी। तो सब लोग भी यही बोलते थे कि हाँ ये जॉब करती है फिर भी इसके बच्ची कितनी हेल्दी है, अच्छा। कितनी अच्छी है। और हम लोग के बच्चे देखो, हम लोग घर में रहते तो भी ऐसी है,
तो वो मैं तो नहीं इतना मानती थी, लेकिन हमारी अपने जो वो वर्षा बहन थी ना, हम्म। वो नजर उतारती थी, तेरा घर में लाया ना, रोज नजर उतारती थी। मैंने लगा क्या करते हो आप, रोज नजर उतारते हो? तो बोलती नहीं नहीं, तुमको नहीं पता चलता है, बच्चे को नजर लग जाती है। उतारो उतारो भाई उतारो। चलो ठीक है, फिर ये हो गया, मैं स्कूल चली गई। हाँ अब आई सेकंड तूफान, कभी श्रेया, हाँ 1996 में। तो इतना टाइम तुमने क्यों गैप दिया हम दोनों के बीच में? क्योंकि गैप यूजुअली तो सब मतलब आसपास ही ऐसा होते हैं था, ना बच्चे। हाँ बच्चे होते हैं आसपास, लेकिन मैं जॉब करती थी, बच्चे को संभालेगा कौन, हाँ। ऐसा प्रॉब्लम था। हम्म। फिर उसके बाद में आज नेबर्स सब, उन लोगों के पास में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे थे। फिर उसमें फिर पापा की तबीयत खराब हो गई। हम्म। दो एक दो दो 2-2.5 साल तो उसमें चला गया। हम्म। बाद में श्रेया आई। अब श्रेया की स्टोरी तो एकदम वो वो तो उसने एकदम स्टाइल में एंट्री मारा है पूरा दुनिया हिला के। तो उसका उसका स्टोरी बताओ। मुझे याद है कि वो जल्दी आई थी। वो जल्दी आई थी, हाँ, एक 1.5 महीना पहले आई। 1.5 महीना प्री मेच्योर थी वो। हम्म। तो वो तेरा एक्सपीरियंस बता कैसा था? वो तो तभी हम लोग ने इतना जल्दी सोचा ही नहीं था ना, हम्म। कि वो कहाँ जुलाई में आने वाली थी और एकदम मई में ही आ गई। हम्म। तो वो सब फिर वो टाइम पे वो काफ़ी फेस करना पड़ा हम लोगों को, कि मतलब फाइनेंशियली नहीं, लेकिन एकदम उसको संभालना बहुत पड़ा। वो 20 दिन तो इनक्यूबेटर में रखा हाँ। उसको, फिर घर पे लाया तो फिर डॉक्टर ने मना किया था कि 1 महीने तक इसको किसी का मतलब माँ के सिवा कोई अंदर नहीं आएगा रूम में। फिर उसको मैं 3 बार मालिश करती थी दिन में, मैं ही करती थी, हाँ, क्योंकि उसको बहुत ऐसे इंजरीज भी थी। इंजरीज हाँ बहुत सारी थी उसको। फिर वीकली उसको अभी भी है निशान यहाँ पे हाँ। पूरा। वो हम तो लोग अभी भी मतलब उसको ऐसे 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 करके चिढ़ाते हैं क्योंकि उसका एकदम ऐसे ऐसा खड्डा कट था यहाँ पे, कटता था, उसका बोन दिखता था कि बोन इतना दिखता सब था, बेबी का बोन हाथ। दिखता ही था इतना हाँ। पूरा, इतना 1 इंच का अंदर हाँ, कटता था उसको उसको। पूरा वो सिरिंज वगैरह कुछ कुछ लगाया हुआ था हाथ पे और पैर पे भी था उसको, पर पैर वो पे तो भी था, क्योंकि उसको सैटरडे आई थी ना, तो मतलब 12 दिन के बाद में डॉक्टर ने बोला था कि उसको तुम घर पे लेके जाओ, अब ये नॉर्मल है। तो मैंने बोला, उस दिन वेडनेसडे था, तो मैंने बोला नहीं जाने दो, कल है ना, गुरुवार है ना, तो गजानन महाराज का दिन है, अपन वो गुरुवार को भगवान का दिन रहता है, अपन उस दिन लाएंगे। और उसी दिन रात को वो सीवियर उसको अटैक आया वापस, मतलब वो पूरी ब्लू हो गई। पर उसका क्या प्रॉब्लम था, मतलब वो क्यों नहीं उसका नहीं, इतना ऐसा रहता कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन कि था? साइंटिफिकली ऐसा रहता है कि 7 मंथ में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनकी जो श्वास नलिका रहती है वो ओपन होती है, और 8 मंथ में वापस वो बंद हो जाती है। बच्चा ग्रोथ होता है और फिर 9th मंथ में वापस ओपन होती है। ओके। तो यदि 8 मंथ में बच्चा होता है तो उसकी श्वास नलिका ऑलरेडी बंद रहती है, तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है बाहर तो आने। ये तो तुझे कुछ कैसे? बच्चे, ये डॉक्टर ने मुझे बताया है, क्योंकि जब वो हुई तो आधा घंटा ठीक थी, रोई, सब कुछ हुआ, तो भाई ठीक है, रोई मतलब सांस ले सकती है, हाँ हाँ। पर वो थोड़े थोड़े आधा घंटे और के बाद में श्रेया एक्चुअली सिजेरियन हुई थी। वो सीजर मैं नॉर्मल हुई थी वो। सीजर। तो फिर तब तक तो मैं बेहोश हो गई थी ना, हम लोगों ने मेरे को अनेस्थीसिया दिया था, पर मैंने सोचा बच्ची रोई है, सब है तो नॉर्मल है, चलो ठीक है, तो मैंने आंखें बंद कर ली, मैं सो गई। बाद में आधा घंटे के बाद में जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, तभी मेरे को लगा कि ये लोग कुछ तो भी बात कर रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, बोलती कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ करके उसने मुझे बाहर निकाल दिया, स्टिचेस वगैरह लगा के। बाद में मैं बेहोश हो गई वापस। फिर बाद में मतलब ऐसा मेरे को आई ने बताया कि मैं उसको तुरंत फिर हॉस्पिटल लेके गए रात को 1:30 बजे। बोले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी बुलाया था ना, क्योंकि 8 मंथ्स में आई थी, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोरीवली से आया था, तभी तो मीरा रोड में कुछ भी इंक्यूबेटर का भी व्यवस्था नहीं थी कुछ। हाँ हाँ, बोरीवली लेके गए तो थे फिर उसको रात पापा को। स्कूटर पे उसको लेके गए थे रात को 1:30 बजे, और तेरे को तो बेबी सिटिंग वाली हाँ। आंटी ने रख दिया था। फिर बाद में मैंने आई रात को 1:30 बजे, जब मुझे होश आया 2-2:30 बजे कुछ, तो मैंने ऐसे देखा, तो क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि देखो इतना रिस्की है ये, कि मैं आपका और बच्चे का दोनों का जान बचा नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं टेबल पे लेटी हूँ, पेशेंट लेटा है, और उसको तो डॉक्टर बता रही है कि मैं तुम लोग का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन अभी मुझे करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलने लगे कि मैं तुम्हारी और बच्चे की गारंटी नहीं लेती, गारंटी वर्ड यूज़ किया था। तो मैंने बोला डॉक्टर जो भी है ना, ये इसको निकाल के पहले बाहर करो, और क्या करना है ना वो भगवान करेगा ना, इतना तो गारंटी कि मैं मरने वाली नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मैं नहीं मरूंगी।
तो वो डॉक्टर ये सब सिचुएशन पापा कैसे थे? पापा कैसे थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला तो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर बोला कि मैडम आप इनको पेशेंट को बोल रही है कि मैं तुम्हारी, ये तो आपको इसके हस्बैंड को बोलना चाहिए। हाँ। तो बोले आपको पता नहीं है, इनके हस्बैंड को बताऊंगी ना तो ये तो अच्छी हो जाएगी, इसका हस्बैंड का टेबल बेड लगाना पड़ेगा मुझे। ये मुझे पता है ये पेशेंट कैसा है। तो मेरे को खुद को भी हंसी आ गई, मैंने लगा क्या डॉक्टर कुछ भी बोल रही है। और वो डॉक्टर सेम थी जिसने मेरे को भी हाँ डिलीवर किया हाँ था? सेम, उसके लिए तो पहचानती थी ना पहचानती अच्छे थी। से थे। मैंने तो फिर मैंने ऐसे देखा जब रात को मुझे होश आया तो कि यार बच्चा नहीं है, मतलब कुछ तो हुआ है। तो मैंने एकदम ऐसे देखा आई को कि मैंने लाई क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था ना कि कुछ भी हो सकता है। तो आई बोली अरे नहीं नहीं लड़की हुई है, अच्छी है वो। बोले वो उसको ना इनक्यूबेटर में रखा है बेटा, बोरीवली में। हाँ तो ठीक है चलो। फिर भगवान को एक ही चीज़ बोली कि देखो तुमने दिया है ना तो उसको रखो, यदि लेके जाना है तो अभी जो कुछ करना है अभी कर दो, बड़े होने के बाद में कुछ मत करना उसको। जो भी करना है ना वो अभी कर दो, ठीक करना है तो तुम अभी तुमको ही करना है ठीक। बस इतना ही मैंने भगवान को बोला, और बाकी मेरे को पता था कुछ नहीं होने वाला है। ठीक हो गई, वो आ गई घर पे। तो श्रेया ऑलमोस्ट 1 महीना थी उधर, 20 दिन। और मैं तो बहुत खुश थी जिस दिन वो घर आने वाली थी। मैं तो ऊपर नीचे 3rd फ्लोर पे थे ना हम लोग, ऊपर नीचे आई क्या आई क्या। और मैं जाके ऐसे देखती थी उसके मुंह पे, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं था ना किसी को देखना जाके। तो मैं ऐसे घुस के बेडरूम में ऐसे देखती थी। एकदम ही ज्यादा एडवेंचरस। उसको तो हम लोग अभी भी चढ़ाते हैं कि मेरे को बहुत पैसा दे के लाए हैं हम लोग, क्योंकि बहुत खर्चा करा है। 50,000 खर्चा वो टाइम पे, 50,000 हॉस्पिटल का पूरा खर्चा हुआ था वो टाइम पे। पर उसको अभी भी बोलते पैसे से खरीदा है। उसको फिर उसके बाद में भी मतलब कभी नाक में कुछ डाल लेगी, कभी हाथ जला लेगी, तो वो ऐसे शैतान बहुत शैतान थी बाबा। हाँ, वो शांति से कभी वो रही ही नहीं है। पर ठीक है, अभी तो हो गई शांति। अभी तो बहुत शांत हो गई। अभी तो उसको भी मैं बोलती हूँ शायद कि श्रेया तू पढ़ाई नहीं करती थी, मेरे को लगता था बाबा तू 10th पास कर लेगी तो बहुत है। बोलती और अभी उसका MBA हो जाएगा। तो अभी जब तू देखती है अपना पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस, तो तेरा ये कैसा लगता है? कैसा लगता है कि अरे 2 बेटियां ही थी? तो इतने लोग बोलते ना बेटा नहीं आपको, बेटा नहीं है आपको। मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मुझे, मेरे को जब लोग बोलते थे ना कि तुमको दोनों बेटी है, फिर चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगे। मैंने बोला तो बेटे कौन से किसके पास रहते हैं। मैंने बोला बेटी है ना, मेरी बेटियां ऐसी निकलेगी कि बेटों से भी ज्यादा काम कर लेंगी मेरे लिए। मेरे को इतना विश्वास था कि मेरी दोनों बेटियां है ना बेटों से कम नहीं रहेगी। ये तो पूरी तरह से, और मैं आखिर में जीत गई। ये तो मैं तो अपने लाइफ में यही बोलती हूँ कि मैंने जो सोचा था कि मेरी बेटियों को एक लड़कों से कम नहीं मतलब मैं बनाऊंगी, तो मैं तो पूरी सक्सेस हो गई मेरी लाइफ में। इसलिए मेरे को ना तो अभी भी कोई चिंता है, जो होगा वो सब अच्छा ही होएगा बस। और भगवान पे विश्वास रखो बेटा, सब अच्छा होता है। इसीलिए सबसे बड़ा वही है। दो हाईलाइट बताता भी तेरी 36 इयर्स की मैरिड लाइफ में। बस 2 मेजर हाईलाइट अभी से तू सोचेगी, मतलब कैसे एकदम सरप्राइज स्पॉट पे रख दिया है अभी सोचने के लिए कि तेरे पास टाइम नहीं है। पर 2 चीजें तेरे को ऐसे तेरे दिमाग में आती हो कि वाओ बहुत अच्छा मोमेंट था ये, ऐसा। एक तो क्या होता है कि जब अपने को फर्स्ट बच्चा मिलता है ना, वो एक मोमेंट बहुत अच्छा रहता है ना। और दूसरा है कि जब दोनों बच्चे सक्सेस हो गए, दोनों मोमेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे लिए थैंक यू मम्मी पूरा अपना लाइफ अच्छे से शेयर करने के लिए। तुझे भी एकदम सोचने मिला होगा वो टाइम पे, कभी बैठ के सोचती होगी तू पास्ट के बारे। मम्मी का ये है कि मम्मी बैठ के सोचती नहीं है। मैं कभी नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती। तो आज थोड़ा तेरे को मैंने ऐसे पास्ट अपना पूरा लाइफ का याद कराया। कभी याद करते हैं, लेकिन कि वो बचपन में दिन कैसे थे, अभी वो लोग फ्रेंड्स कहाँ होंगी। ऐसा लगता है ना कि भाई हम लोग छोटे थे जब भी। अभी जैसे वो एक लड़के का वीडियो आया था ना कि खंडवा का था। और लायन मूवी का, लायन मूवी क्या था ना, स्वरूप। तो वो सोच के ऐसा लगता था कि अरे हाँ सच में वो टाइम पे तो शायद वो गुमा होगा बेचारा बच्चा। और हम लोग के घर के पीछे ही था वो एरिया, जो है वो घर के पीछे ही था। तब हम लोग तो इतने छोटे थे, तो कहाँ होगा वो लड़का, कभी अपने को मिला भी होगा क्या, मतलब ऐसा लगता है, याद रहता है कि भाई वो मिला भी होगा तो अपने को क्या मालूम कौन बच्चा था।
फिर मेरे साथ में जो हम लोग की तो म्यूनसिपलिटी स्कूल थी ना, वहाँ की जो फ्रेंड्स होंगी वो लोग कहाँ होंगी, कितने होंगी, कैसे होगी, क्योंकि बड़े होने के बाद की तो ठीक मिलती है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल तक रहते हैं वो बच्चे कहाँ मिलेंगे। हम लोग भी अभी सोचते हैं, हम लोग के स्कूल में कोई कोई थे, चले गए, चले गए, पहले हाँ। छोड़ के चले गए, पता नहीं कौन नहीं, किधर फिर है। भी तुम लोगों को तो ये है कि भाई ये था वो था, हम लोग का तो बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म हो गया था ना। हाँ, हम लोग अभी तो तुम फेसबुक फेसबुक है, वो ये सब हम है। लोग कहाँ ढूंढेंगे उनको, ढूंढेंगे भी तो कहाँ मिलने वाला है, कौन पहचानेगा, है ना। वो तो है। ठीक है मम्मी, थैंक यू अपना पूरा लाइफ शेयर करने के लिए मेरे साथ, और इनविटेशन का क्या ही जरूरत है, तो कभी भी आ जाओ वो तुम तो है, दोनों। ठीक है। अभी तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट है सैन फ्रांसिस्को। हाँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगी। हाँ, डायरेक्ट है तो एकदम Convenient कन्वीनियंट है। कि नो डिलेज, No कुछ delay. नहीं, एक शॉट में पहुंच जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मम्मी के लिए वीडियो पे लाइक कर देना। ओके ओके, बाय। Bye.